देखना यूं बेरुखी से आज तो नजर मिला ले, है कसम तुझे दीवानी प्यार का कोई सिला ले। जब से तेरी आंखें झुकी है तब से मेरी सांसें रुकी है, चोरी चोरी ख्वाबों में अभी जा नैन से नैनों को मिला, नैन से नैनों को मिला, काहे को सता। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वैसे कहीं लगी तो नहीं ना आपको? इट्स ओके। हाँ मैं ठीक हूँ। क्या जमाना आ गया है, पता नहीं इन मैडम को कहाँ जाने की जल्दी है। खैर वैसे इस सुगा के घर से क्यों आ रही है? छोड़ो मुझे क्या। तभी जिमिन और सुगा अपने घर से बाहर निकल कर आते हैं। अरे जेके, आ गए तुम? हाँ सुगा, मैं तो कब का ही आ गया हूँ। कैसे हो जेके? अंकल और आंटी कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो? सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक है। चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। जिमिन बेबी ब्रेकफास्ट लगा दो, जेके आ गया है। और तुम भी आ जाओ, बैठो यहाँ, जेके से बात करो, उससे मिलो यार। जिमिन बेबी, अरे वाह यार सुगा, तुमने तो शादी करी और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। दिस इज नॉट फेयर। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें मुझे तो इनवाइट करना ही चाहिए था। आर्मी प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जिमिन और सुगा की यूएसए में ही शादी हो चुकी है। हाँ यार जेके, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे जिमिन से जल्दी ही शादी करनी पड़ी। पर सुगा कैसी सिचुएशन, तुम अपने दोस्त को नहीं बताओगे? जेके, जिमिन एक ऑर्फनेज गर्ल है और जिस ऑर्फनेज में ये रहती थी उसी ऑर्फनेज को मैं डोनेशन दिया करता था। अक्सर मेरी जिमिन से बात होती रहती थी, मुलाकात भी होती रहती थी, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जिमिन से शादी करनी पड़ी। वो दरअसल ये बात थी कि कुछ लड़के जिमिन और ताई को बुली कर रहे थे, उन्हें डरा रहे थे, उन लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। ताई, ये कौन है सुगा? ताई जिमिन की बेस्टी है जेके, और जिस ऑर्फनेज में जिमिन रहती थी उसी ऑर्फनेज में ताई भी रहती थी। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। तो जब मैंने जिमिन से शादी की तो अपने साथ ताई को भी है, क्योंकि हम दोनों के अलावा ताई का वहाँ कोई नहीं था। आर्मी, सुगा जब साउथ कोरिया शिफ्ट हुआ था तो उसने जिमिन के साथ ताई को भी अपने साथ ही लाया, क्योंकि ताई वहाँ अकेले रह नहीं सकती थी और कहीं न कहीं सुगा उसे अपनी बहन मान चुका था। इसलिए ताई और जिमिन दोनों को अपने साथ कोरिया ले आया। बाप रे, इतनी लंबी कहानी। हाँ भाई, चलो अब बातें बाद में करते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर वो तीनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वैसे जिमिन भाभी, आप अपनी बेस्टी से कब मिलवाने वाली हैं मुझे? हाँ जेके, मैं आज ही मिलवाती तुम्हें उससे, बट वो अभी घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? हाँ जेके, वो बच्चों को डांस सिखाती है तो वो डांस एकेडमी चली गई। डांस एकेडमी? हाँ जेके, डांस एकेडमी। जेके, तुम्हें पता है ताई बहुत ही प्यारी लड़की है। वो इतनी मासूम है कि कोई उसे देखकर उसकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ मेरे दोस्त, तू उसे देखता तब तुझे समझ में आता, पर वो अभी तो घर पे है ही नहीं। कोई बात नहीं जंगकुक, जब तू अगली बार हम लोगों से मिलने आना तो मैं उस टाइम तुम्हें पक्का उसे मिलवा दूंगी। ओके जिमिन भाभी, आप जैसा बोलो। ठीक है सुगा, तो अब मैं चलता हूँ। बाय जिमिन भाभी, बाय सुगा। जेके, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे गार्डन में ढूंढ रही हूँ। तुम्हें डिनर नहीं करना है क्या? चलो नीचे आजा फटाफट, मैं डिनर लगाती हूँ। नहीं मॉम, मुझे डिनर करने का मन नहीं है।
आप बताओ, आप मुझे ढूंढ क्यों रही थी? कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जो कह रहा था कि उसने एक लड़की को देखा जो डांस सिखाती है, तो तुम उससे एक बार बात क्यों नहीं कर लेते? मॉम, वो बच्चों को डांस सिखाती है और ये जरूरी तो नहीं है कि वो डांस सिखाती है तो वो स्टेज परफॉर्मेंस भी कर सकती है। पर जेके, तुम एक बार बात करके तो देखो, हो सकता है वैसे ही डांस पार्टनर हो जैसे तुम ढूंढ रहे हो। ठीक है मॉम, मैं सोचता हूँ इस बारे में। एक मिनट, सुगा बोल रहा था कि उसकी बहन एक डांस टीचर है और जो जिस लड़के की बात कर रहा था, उसने जिस लड़की को डांस करते देखा था, वो एकेडमी भी सुगा के घर के रास्ते में ही पड़ता है। मैं जेकब से पूछूं क्या? इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? अभी के लिए फिलहाल मैं इसे पोस्टपोन करता हूँ, बाद में मैं देखूंगा क्या करना है इसे, कुछ और भी काम है। जी हो, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ सर, मुझे तो बहुत कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कि दौड़ते हुए गाड़ियों के इंजन की आवाज, उनकी पिप पिप। जी हो, अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें कोई सॉन्ग सुनाई दे रहा, स्वीट सा? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ये साउंड तो रोड के लेफ्ट साइड से आ रही है। रोड के लेफ्ट साइड से? पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये रोड के लेफ्ट साइड से आवाज आ रही है? सर, मैंने आपको उस दिन बोला था ना, एक लड़की डांस सिखाती है यहाँ। ये उसी एकेडमी से आ रहा है साउंड। जी हो, मुझे जल्दी से उस एकेडमी ले चलो। आज सर को क्या हो गया? ये सॉन्ग सुनकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा तो ये पहले कभी नहीं किए। देन जेके कार को उसी एकेडमी के सामने ले जाकर रोकता है जहाँ ताई बच्चों को डांस सिखाती है। बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये सॉन्ग सुन के इतने बेचैन क्यों हो गए? तभी जेके ताई को डांस करते हुए देखता है और जब वो ताई को डांस करते हुए देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि ताई बिल्कुल वैसे ही डांस कर रही थी जैसे जेके अपने सपने में अक्सर देखा करता था। ये लड़की तो बिल्कुल वैसे ही डांस कर रही है जिसे विक्ट्री मेरे सपने में करती है। तो क्या यही विक्ट्री है? और इसका फेस तो बिल्कुल विक्ट्री के जैसा है। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम जब मैंने सपना देखा था तो उसका फेस बिल्कुल क्लियर देखा था मैंने। वही खूबसूरत चेहरा, वही नजाकत, वही ब्यूटीफुल सा ग्रेस इसके डांस में। पर सपना हकीकत कैसे हो सकता है? कहीं ये हकीकत ही तो नहीं, या फिर मैं खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ? क्या यार जेके, तुम भी वो सपना है और ये हकीकत दोनों एक कैसे हो सकते हैं? क्या सिर्फ ये इत्तेफाक था या फिर डेस्टिनी भी इन दोनों को मिलाने की प्लानिंग कर रही है?
रब्बा वे जंकुक? सॉरी मिस, मेरा नाम जंकुक नहीं जेके है। क्या मैंने आपको जंकुक कहा? पर मुझे नहीं पता ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता है। कोई बात नहीं मिस, शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पर मैंने इन्हें जंकुक क्यों बोला? खैर, वैसे आप कौन हैं? क्या आपके बच्चों को डांस सिखानी है? अरे नहीं नहीं, डांस नहीं सिखानी है, ये तो खुद एक डांसर हैं। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप अपने बच्चों के लिए आए हैं। नहीं मिस, हम अपने बच्चों के लिए नहीं, आपसे बात करने के लिए आए हैं। हाँ बोलिए, क्या बात है? मिस, क्या आप सर की डांस पार्टनर बनना चाहेंगी? देखिए, मैं आप पर कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, बस सर को एक परफेक्ट डांस पार्टनर की नीड है। और जब से मैंने आपको डांस करते देखा है, तब से मेरे मन में एक ही बात चल रही है कि आप बेस्ट डांस पार्टनर हो सकती हो सर के लिए। पर मैं कैसे कर सकती हूँ डांस? मैं तो सिर्फ बच्चों को डांस सिखाती हूँ ना, और मैं स्टेज परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। कोई बात नहीं मिस, टेक योर टाइम, बट प्लीज आंसर पॉजिटिव में दीजिएगा। फिर जेके और जेएफ वहां से चले जाते हैं। मुझे इस बारे में सुगा भाई और जिमिन से बात करनी होगी। कोई नहीं, घर जाके उनसे इस बारे में बात कर लूंगी। फिर रोज की तरह ताए जंकू के फोटो के सामने जाती है, पर वो जैसे ही फोटो देखती है वो शॉक हो जाती है। ये क्या था? वो लड़का तो हूबहू इस तस्वीर के जैसा है। क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? कहीं सच में ये वही लड़का तो नहीं है? उसके बाद ताई दौड़कर गेट पर जाती है। तब तक वो लोग जा चुके थे। ये कैसे किस्मत है मेरी, जिस तस्वीर के सामने मैं घंटों बैठकर बातें किया करती थी, जब वो लड़का मेरे सामने आया तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। फिर ताई साइड होकर अपने घर जाने लगती है। इत्तेफाक ही या फिर कोई मिरेकल? जिस सपने की वजह से मैं इतना बेचैन रहता था, वो हकीकत में मेरे सामने खड़ी थी। पता नहीं ये मेरी किस्मत है या भगवान का एक इशारा। मैंने उस लड़के को जंकुक क्यों कहा? कौन है ये जंकुक? ताई, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम आज नीचे भी नहीं आई, कोई बात है क्या? और मैंने नोटिस किया तुम जब से आई हो चुपचाप सी हो। क्यों, क्या हुआ है? फिर ताई जिमिन को सारी बातें बता देती है। आर्मी, ताई और जिमिन बेस्टी है तो जिमिन को ताई के बारे में सब कुछ पता है। पर ताई, दोनों सेम कैसे दिख सकते हैं? मेरा मतलब है कि वो तस्वीर और वो लड़का दोनों एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिमिन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वैसे मुझे तुमसे और सुगा भाई से कुछ बात करनी है। जिमिन, क्या मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? शायद इस बहाने मैं उसे थोड़ा जान भी पाऊं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ते, पर तुम एक बार अपने भाई से जरूर बात कर लेना। हाँ, मैं सुगा भाई से एक बार बात कर लूंगी।
कुछ बात करनी है। हाँ ते, आ जाओ, मैं अपने रूम में ही हूँ। सुगा भाई, मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आई हूँ और आप है कि अपने काम में ही घुसे पड़े हैं। नहीं ताई, तुम बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। सुगा भाई, सामने से मेरी बात सुनिए। हाँ? सुगा भाई, आज एकेडमी में कुछ लोग आए थे। वे मुझे ऑफर दे रहे हैं कि मैं उनके साथ डांस शेयर करूं। मेरे कहने का मतलब है कि उनमें से एक आदमी जो था, उनका नाम क्या था? नाम तो मुझे नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वो एक डांसर है और बहुत टाइम से एक फीमेल डांसर की तलाश में है, पर उन्हें मिली नहीं और अब वे मुझे अपना डांस पार्टनर बनाना चाहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आपसे पूछ लूं, फिर मैं उनको बता दूंगी। ताई देखो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आज के टाइम पे स्ट्रेंजर पर बिलीव नहीं कर सकते हम ताई। हाँ भाई, मैं आपकी बातें समझ रही हूँ, पर वो जिस तरह से बात कर रहे थे, मुझे उनसे बात करके स्ट्रेंजर फील नहीं हुआ। पर बच्चा ताई, हम इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते कि स्ट्रेंजर ही होते हैं। ठीक है भाई, मैं आपकी बातें समझ गई। जब मैं एकेडमी जाऊंगी तो उन्हें मना कर दूंगी। नहीं ताई, रुको, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम ये प्रपोजल एक्सेप्ट करो, क्योंकि डांस करना तुम्हारी खुशी है और मैं तुम्हारी खुशी कभी नहीं छीन सकता। और हो सकता है कि इससे तुम्हारे लाइफ में भी और खुशियाँ आए। और रही बात स्ट्रेंजर की, तो उन्हें स्ट्रेंजर ही समझना, उनके साथ काम करना, पर उन पर आंख बंद कर विश्वास मत करना, क्योंकि जिन्हें हम नहीं जानते हैं उन पे हम इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई थिंक तुम समझ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ भाई, मैं समझ गई। अब मैं सोने जा रही हूँ और आप ही जाके सो जाओ, वरना जिमिना ना आपको समझने के लायक नहीं छोड़ेगी। अजीब आदमी है यार। पहले तो खुद ही उसने ऐसा प्रपोजल आके रख दिया मेरे सामने और बाद में बोला कि उसे पॉजिटिव रिस्पांस भी चाहिए, और अब है कि वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 दिन से वेट कर रही हूँ मैं उसका, न तो वो आया और न ही उसका असिस्टेंट, पता नहीं जो भी है, और न ही उसने अपना कोई कार्ड ही दिया जिसे मैं उसे कांटेक्ट कर सकूं। छोड़ो, मुझे क्या है, जब आना होगा तो आ जाएगा। कोई आ रहा है क्या? लगता है किसी बच्चे के पेरेंट्स आ रहे हैं। फिर जंकुक गाड़ी से उतरता है और एकेडमी की ओर जाने लगता है। ये कितनी प्यारी है ना, और उससे भी प्यारा है उसका दिल। देखो कैसे बच्चों के साथ कितनी हंस-हंस के बात कर रही है और उनको कंफर्ट भी करा रही है। वो बहुत प्यारी है। हेलो मिस, सॉरी वो मुझे आपका नेम नहीं पता है। हाय, मेरा नाम तायोंग है। वाह, इसका नेम तो इसके जैसा ही प्यारा है। तो मिस तायोंग, आपका क्या जवाब है?
क्या आप मेरी पार्टनर बनेंगी? मिस तयंग, वो सर के कहने का मतलब है डांस पार्टनर। हाँ, मैं रेडी हूँ इसके लिए, पर मेरी कुछ शर्त है।